हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंकिता विकास जी वन ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 3:30 बज रहे हैं फ्रेंड। और हम अभी सो के उठे हैं क्योंकि दोपहर में हम चले गए थे टीका लगवाने के लिए और वहाँ पे लगभग 2 घंटा हमको लग गया। और धूप में वहाँ से आए हैं फ्रेंड। तो अब मेरे हाथ में टीका भी लगा था, दर्द हो रहा था, तो हम सो गए थे फ्रेंड। और मुझे आज टीका का दूसरा डोज लगाया, अब नहीं लगेगा। अब टीका तो अब बेबी को लगेगा जब बेबी होगा। और फ्रेंड मेरी बेटी भी सो गई, वो भी गई थी मेरे साथ धूप में, वो भी सो गई, थक गई है। और अभी तो घर का सारा काम पड़ा है, करना ही है, वो तो करेंगे फ्रेंड। अभी बहुत थकान हो रहा है, उठेंगे आधे घंटे बाद तो करेंगे। और अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ। और मेरे फेस पे देखिए कैसा लग रहा है मेरा फेस, ये देखिए कुछ चमक रहा है मेरे फेस पे। ये किरकिरी लगा हुआ है फ्रेंड इस साड़ी का। आज टीका लगवाने गए थे तो यही पहन के गए थे। और कल से फिर लग जाएंगे अपने काम पे। सुबह 4 बजे उठना, आज तो सुबह 7:30 बजे उठे थे, कल से सुबह 4 बजे उठेंगे। और फिर अपना काम करके स्कूल चले जाएंगे। स्कूल से आएंगे उसके बाद ब्लॉगिंग करेंगे फ्रेंड, क्योंकि उस टाइम मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँ। बस जल्दी जल्दी तैयार हो, बाबू को तैयार करो, खाना बनाओ, घर का काम करो, तब तक टाइम हो जाता है। और मैं अक्सर 10-5 मिनट लेट ही पहुँचती हूँ स्कूल। और आज मुझे कंप्लेन भी मिली है। जहाँ मैं टीका लगवाने गई थी वहाँ पे स्कूल की प्रिंसिपल थी, उन्होंने बोला कि आप स्कूल में बहुत लेट आती हैं और 2 बार आप अब्सेंट भी हो गई हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा और आपको सही टाइम पे आना पड़ेगा। तो फ्रेंड जाना तो पड़ेगा ही सही टाइम पे, क्योंकि अपना स्कूल है नहीं, अपना घर तो है नहीं, या फिर अपना काम तो है नहीं। आप किसी के अंडर में अगर काम कर रहे हो तो आपको सही टाइम पे उनका काम करना ही पड़ेगा। तो कल से मैं सुबह 7:30 बजे चली जाऊँगी और 10 क्या 1 मिनट भी नहीं लेट करूँगी। मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था जब वो बोल रही थी तो। और कोई बात नहीं है, इतना तो होता जाता रहता है। और लाइफ में इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है फ्रेंड, ये लाइफ है, होती ही क्यों है। अपनी प्रॉब्लम है अगर आपके पास खुद की, तो वो उसे आप ही सॉल्व करेंगे, कोई अगला नहीं समझने वाला है। आप अगर कोई किसी का काम कर रहे हो तो टाइम पे उसका काम करोगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो आप खुद फेस करोगे, आपको खुद मैनेज करना है। तो इतना तो सब कुछ करना ही है मुझे। मेरी प्रॉब्लम है, मैं बीमार हूँ और इसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। इसके बारे में मुझे ही समझना होगा, कोई और नहीं समझेगा फ्रेंड। और मेरा वज़न भी फ्रेंड घट गया है पिछले महीने से। पिछले महीने मैं 50 किलो की थी और इस महीने मैं 49 किलो 300 ग्राम की, मेरा 700 ग्राम वज़न घट गया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रेगनेंसी में वज़न 1-1.5 किलो हर महीने बढ़ना ही चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया मेरे साथ, मेरा घट गया। आप लोग देख सकते हैं मैं कितनी दुबली हो गई हूँ। क्या करें फ्रेंड, खाना ही नहीं खाया जाता, खाते भी हैं तो पछता नहीं, उल्टी हो जाता है। और लाइफ से इतनी प्रॉब्लम है, सब कुछ अकेले मैनेज करना आसान नहीं होता है सब कुछ। अगर हमारे यहाँ भी कोई होता, जैसे कि सास ससुर ननद देवर हमारे साथ इस टाइम होते हैं हमारे पास, तो इतनी दिक्कत नहीं होती, थोड़ा बहुत हेल्प हो ही जाता। लेकिन अब अकेले रहते हैं, अकेले अपने घर पे हैं, तो सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ेगा ना फ्रेंड। और मेरे हस्बैंड भी इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, इतना सब कुछ करते वो हम ही लोगों के लिए तो करते हैं। तो इसमें मेरा भी तो फ़र्ज़ पड़ता है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ या फिर उनका कुछ हाथ बटाऊँ। और स्कूल में फ्रेंड मुझे बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिलती, एक छोटी सी सैलरी मिलती है, जिससे कि मैं थोड़ा बहुत अपनी फैमिली का एक थोड़ा छोटा सा हिस्सा मैं अपने हस्बैंड का हाथ बटा सकती हूँ। बट उसमें भी मुझे खुशी होगी कि अगर मुझे कभी इलाज की ज़रूरत पड़ी या मेरी बेटी को, तो मैं वो कर सकूँ। उस टाइम मेरे हस्बैंड के पास अगर ना हो कुछ, तो मैं दे सकूँ, मैं कर सकूँ। बस इतना सक्षम मैं खुद को बनाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। और वरना प्रेगनेंसी में इतना स्ट्रगल करना ज़रूरी नहीं है। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं मत करो, बट क्या करें, मैं नहीं सुनती उनकी, मैं उनकी नहीं सुनती हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से जॉब कर रही हूँ और करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड जो है लाइफ में वो तो करना ही पड़ेगा। और अभी हम सोच ही रहे थे फ्रेंड कि शाम को क्या खाना बनाएंगे। और मेरे हस्बैंड भी जॉब पे चले गए, उनसे बोले क्या खाना बनाया शाम को, तो बोले कि सब्ज़ी मंगा लेना कुछ भी। सोच ही रहे थे क्या सब्ज़ी बनाए। तो इतने हमारे पेड़ में, जो फ्रेंड हमारा पेड़ है, हमारा बगीचा है, और उसमें बगीचे में एक कटहल का पेड़ है, तो एक ही कटहल उस पेड़ में छोड़ा गया था पकने के लिए, और वो पक नहीं पाया फ्रेंड, इतना बड़ा था कि वो गिर गया, गर्मी से या फिर हवा से गिर गया होगा। और वही कट के आया है। और हमारे फैमिली का मतलब मेरे चाचा का लड़का वो चक गया है, और इतना बड़ा कटहल फ्रेंड। और ये देखिए 90% तक पक गया है, सिर्फ 10% इसको पकना बाकी था,
पर ये नहीं पक पाया। तो आज शाम को इसी का कोफ्ता बनाएंगे फ्रेंड। और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाय बाय।